हेलो लर्नर्स, लास्ट क्लास में हमने वर्टिकल अपोजिट एंगल्स का प्रूफ पढ़ा है और लीनियर पेयर पढ़ा है। ठीक है, अब आज के क्लास में हम उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स है। ठीक है, तो एग्जांपल 1 हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। इन फिगर 6.9 तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, डायग्राम में दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दिए हुए हैं। ठीक है, नेमिंग दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू एंड आर एस, एंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ओ। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ इफ पी ओ आर, इफ ये गिवन में है राइट, पी ओ आर और आर ओ क्यू का रेशियो दिया हुआ है, आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। तो आपको रिमेनिंग एंगल्स को ढूंढना है। ठीक है, अब आप इसको एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो अगर आप उसमें देखोगे तो कुछ और तरीके से दिया हुआ है और मैं आपको कुछ और तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, अब कैसे करना है, क्योंकि ये यूनिवर्सल आप हर क्वेश्चन के लिए जहाँ पे भी रेशियो दिया हुआ है वहाँ पे आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जहाँ पे भी रेशियो दिया है ना, आप डायरेक्टली पी ओ आर को आप 5 और आर ओ क्यू को 7 ऐसे नहीं लिख सकते राइट ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज के। वो कांस्टेंट हमने क्या लिया है, यहाँ पे के लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रेशियो लिया आर पी ओ आर इक्वल टू 5K एंड आर ओ क्यू इक्वल टू 7K। ठीक है, अब हम इन दोनों एंगल्स के बीच में वहाँ पे देखते हैं कोई हमारे पास रिलेशन मिल रहा है क्या। हमने अब तक दो ही चीज़ें पढ़ी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पे राइट। दोनों में आपको देखना है दोनों में से कोई फॉर्म हो रहा है क्या। तो पी ओ आर को मार्क करते हैं पहले, पी ओ आर ये यहाँ पे पी ओ आर है। ठीक है, देन आर ओ क्यू यहाँ पे आर ओ क्यू है। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है हमें यहाँ पे एक लीनियर पेयर मिल रही है राइट। ठीक है, सो पहले हम लिख लेते हैं वो सॉल्यूशन। ठीक है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास वैल्यूज है 5K प्लस 7K इक्वल टू 180। अब ये लाइक टर्म्स है तो इनके कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं, दैट इज 7 + 5 12K इक्वल टू 180 डिग्री। इसी को आप सॉल्व करोगे, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा तो K इक्वल टू 180/12। ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करते हैं तो K इक्वल टू 12 1 सा 12 5 सा। अब K एंगल नहीं है, उसको डिग्री नहीं देना है। ठीक है, K एक कांस्टेंट है, सो K इक्वल टू 15, ये हमारा आंसर है। अब हमें और एंगल्स ढूंढने हैं तो सबसे पहले पी ओ आर को ढूंढते हैं। एंगल पी ओ आर वो कितना है, 5K है, तो दैट इज 5 × 15 कितना हो गया, एंगल पी ओ आर इक्वल टू 75 राइट। अब पी ओ आर यहाँ पे देखो, पी ओ आर के वर्टिकली अपोजिट कौन है, एस ओ क्यू, इसीलिए ये दोनों एंगल क्या है, एंगल एस ओ क्यू इक्वल है। अब यहाँ पे रीजन लिखोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे हमने रीजन लिखना भूल गए थे, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ पे आपको रीजन लिखना है लीनियर पेयर, यहाँ पे रीजन लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। सिमिलरली हमें और एक पेयर ढूंढनी है आर ओ क्यू के लिए। ठीक है, सो आर ओ क्यू राइट, इसके अपोजिट पेयर कौन है, ये पी ओ एस राइट। सो एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब आर ओ क्यू की वैल्यू क्या है, आर ओ क्यू यहाँ पे आर ओ क्यू 7K राइट, यहाँ पे आर ओ क्यू 7K, so that will be equal to 7K 7 × 15, so that is 105 राइट। आपको ऐसे भी समझ में आएगा, ये 75 है तो 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे आपको यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऑल 4 एंगल्स को ठीक है फाइंड कर लिया है। ओके, कॉपी कर लो क्योंकि ये नया मेथड है, आपकी बुक में दिया नहीं है। ओके, अभी हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
टू का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं इसको शायद अब तक जो आपने पढ़ा हुआ है उस हिसाब से मे भी आपके लिए डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, ठीक है, जितना आपने अब तक पढ़ा हुआ है उस हिसाब से। जब आप आगे जाके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो मे भी आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। इसका प्रूफ मैथ्स में अगर आप एक प्रॉपर एल्गोरिदम फॉलो करोगे हर एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो आपको कभी डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक लाइन है, ठीक है, ओके, उस पर 3 रेज स्टैंड कर रहे हैं। एक यहाँ पे, ये दूसरी रे है और यहाँ पे ये ऐसी तीसरी रे है, ठीक है। ओके, अब नेम करते हैं इसको P O एंड यहाँ पे Q, ठीक है। ये R S और T, ओके। हमें क्या दिया हुआ है, ये जो OR है ये इसको बाइसेक्ट करती है, ठीक है, दैट इज़, इसको फिर हम ठीक से ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे बाइसेक्टर लगना चाहिए, ये ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, ओके। और हमें फाइंड करना है, फाइंड ROT, फाइंड एंगल ROT, दैट इज ROT, ओके। हमें गिवन क्या है, एंगल POS, एंगल POS गिवन इक्वल टू x, ठीक है। सबसे पहले आपको डायग्राम से जो जो चीज़ें समझ में आ रही है वो पहले लिख लेनी है, ठीक है। सो हमें ये डायग्राम से क्या समझ में आ रहा है, अच्छा पहले गिवन लिख लेते हैं। ये बाइसेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, OR इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल POS, राइट, POS का बाइसेक्टर है। देन व्हाट डज दैट मीन, POR इक्वल टू ROS, राइट, POR इक्वल टू एंगल ROS। सिमिलरली हमें सेकंड रे दी है OT, रे OT इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल QOS या SOQ, राइट। सो SOQ का बाइसेक्टर है, तो हमें मिलेगा SOT इक्वल टू TOQ। सो एंगल SOT इक्वल टू एंगल TOQ, ओके। अब गिवन में हमें POS x दिया हुआ है, ठीक है, POS x दिया हुआ है। हम यहाँ पे और एक चीज़ कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हाफ एंगल POS, राइट, क्योंकि ये OR POS को बाइसेक्ट कर रही है, राइट। तो ये दोनों एंगल इक्वल है और किसके इक्वल है, इस पूरे एंगल के हाफ के इक्वल है, राइट। नाउ POS की वैल्यू क्या है, x, सो वी कैन राइट इट हेयर x/2, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है? देखो ये दोनों एंगल इक्वल है और ये POS के हाफ है और POS की वैल्यू x है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा x/2, ओके। अब हम आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमें ROT ढूंढना है, ROT। अब आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए, एंगल ROT के लिए, एंगल ROT के लिए आपको 2 एंगल ढूंढने हैं। एक तो है ROS, एंगल ROS प्लस एंगल SOT, ओके। अगर आपने ये दोनों एंगल्स को ढूंढ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ROS जो है वो ऑलरेडी आ गया, देखो यहाँ पे ROS है, ये ऑलरेडी आ गया, x/2 है, ठीक है। अब हमें ढूंढना है SOT, ओके। SOT कैसे ढूंढते हैं, हम यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ करके POS और SOQ, ठीक है, एंगल POS प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। नाउ POS की वैल्यू हमें पता है, सो x प्लस एंगल SOQ इक्वल टू 180, राइट। अबे x को उधर शिफ्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एंगल SOQ इक्वल टू 180 माइनस x, ठीक है। ये हमें एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल रही SOQ, जिससे हम TOQ या SOT ढूंढ सकते हैं, ठीक है। कैसे, देखो जैसे यहाँ पे ये दोनों एंगल POS का हाफ है, वैसे ही SOT और TOQ, यहाँ पे देखो SOT और TOQ ये दोनों SOQ के हाफ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हाफ ऑफ SOQ,
ठीक है। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एस, हमें चाहिए SOT, राइट। तो मैं SOT लिखता हूँ SOT, एंगल SOT इक्वल टू हाफ ऑफ SOQ, दैट इज SOQ अपॉन 2, ठीक है। अब SOQ की वैल्यू क्या है, 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पे होगा 180 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, एंगल SOT, ठीक है। अब इसको इंडिविजुअली अगर हम सॉल्व करते हैं, सो SOT विल बी इक्वल टू 180 अपॉन 2, ठीक है, माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये फाइनली आएगा एंगल SOT इक्वल टू 90 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। ओके, ये देखो ये दोनों वैल्यूज हमें आ गई, SOT और यहाँ पे ROS, ठीक है। हम अगर इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करते हैं तब हमें SOT मिल जाएगा, ROT मिल जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, यहीं पे ROS की वैल्यू है x/2 प्लस SOT की वैल्यू है 90 माइनस x/2, ठीक है। सो ये दोनों कट, फाइनली आंसर क्या होगा 90, देखो x/2 दोनों कट होगा और फाइनली हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा ROT, ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंगल ROT इज इक्वल टू x/2 प्लस 90 माइनस x/2, तो ये दोनों कट एंड फाइनली बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। चलो कॉपी कर लो। सॉल्व एग्जांपल में थर्ड एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये डायग्राम दी है, जिसमें एक पॉइंट है जिससे 4 रेज यहाँ पे इनिशिएट हो रही है, ठीक है। OR, OQ, OP एंड OS आर 4 रेज फ्रॉम पॉइंट O, राइट। अब आपको प्रूव क्या करना है, गिवन में इतना ही है, दीज आर 4 रेज, आपको प्रूव यह करना है ये चारों एंगल्स की एडिशन 360 डिग्री है, ठीक है। एडिशन ऑफ ऑल दिस 4 एंगल्स इज 360, ये आपको प्रूव करना है। अब तक जो हमने पढ़ा हुआ है उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड लीनियर पेयर हमारे पास यही नॉलेज है, राइट। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये दोनों ही अप्लाई होते हुए नहीं दिखाई दे रहे, राइट। आप देखोगे कहीं पे लीनियर पेयर नहीं फॉर्म हो रही है, कहीं पे वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है, अलग अलग डायग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है ना। डायग्राम सपोज ऐसी हो सकती है, अलग अलग डायग्राम्स हो सकते हैं। उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एक कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है। उस पॉइंट को आपको एक लाइन को एक्सटेंड करना है, कहीं पे किसी पॉइंट पे पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, जहाँ से वो लीनियर पेयर फॉर्म करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, किसी भी एक रे को आप एक्सटेंड कर लो, ठीक है। तो हम इस रे को एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप इस रे को एक्सटेंड करोगे ऐसे, ठीक है, तो मैं इसको स्ट्रेट लाइन ऐसे बना देता हूँ, ये, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं T, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में लिखना है कंस्ट्रक्ट रे OT, ठीक है, सच दैट TQ इज लाइन या QT इज लाइन, ठीक है। तो आपको कैसे एक्सटेंड करना है इसको, इस रे QO को, या उसको हम ऐसे भी लिखते हैं प्रोड्यूस QO, उसका मतलब क्या होता है, QO ये जो रे है उसको प्रोड्यूस करना है, कौन से साइड पे, जो सेकंड वाला पॉइंट होता है उसके साइड पे, तो O के साइड पे उसको आगे एक्सटेंड करना है। ये हमारा हो गया कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, आपको लीनियर पेयर दिख रही है, राइट। देखो यहाँ पे ये TQ अब एक लाइन है, तो वहाँ पे ऊपर एक रे लीनियर पेयर बन रही है और नीचे एक रे लीनियर पेयर बन रही है। अब आपको कन्फ्यूजन होगा, सर यहाँ पे तो 3 एंगल बन रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कन्फ्यूजन अगर है तो आप ये एक एंगल और ये एक एंगल ले लो, ठीक है। बट हम तीनों एंगल को एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो दोनों में लिख लेते हैं, एंगल POT प्लस एंगल POQ, राइट। एंगल POQ इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। देन एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। दोनों का रीजन होगा लीनियर
पेयर। ओके, नाउ इस इक्वेशन को हम नंबर कर देते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ अब दोनों का RHS आप कंपेयर करोगे तो दोनों के RHS में 180 डिग्री है, ठीक है। अब हम इनको इक्वेट नहीं करने वाले जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया हुआ है, हमें ऐसे नहीं करना है। आपको यहाँ पे LHS में चाहिए, RHS में चाहिए 360, तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करते हैं, LHS में ऐड होगा, RHS में ऐड होगा, ठीक है। सो LHS में ऐड करते हैं और लिखते हैं एंगल POT प्लस एंगल POQ प्लस इसको लिखते हैं एंगल TOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ प्लस एंगल ROQ इक्वल टू 180 प्लस 180, ठीक है। अभी को RHS हमारा आ जाएगा 360। अब आपको इसको मॉडिफाई करना है, तो पहले तो टू प्रूफ से कंपेयर करो, हमारे पास क्या क्या आ गया है, POQ है, ओके, तो ये हमारा हो गया। QOR ROQ दोनों सेम है, ठीक है, तो ये भी हो गया, ओके। देन SOR देखो ये भी हो गया, ठीक है, SOR, ओके। लास्ट में क्या बचा है, POS। तो हमें ये POT और TOS नहीं चाहिए, ठीक है, उसके जगह पे हमें चाहिए POS। तो हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं। POT कहाँ पे है, ये है POT, अच्छा POT तो हाँ, POT हमें नहीं चाहिए, POT और यहाँ पे TOS। अब देखो POT और TOS ये दोनों एंगल्स जो अभी है LHS में वो हमें नहीं चाहिए, टू प्रो में हमें चाहिए POS। तो सिंपली दोनों का एडिशन ही POS है, राइट। देखो यहाँ पे POS किसका एडिशन है, POT का और TOS का। तो हम फाइनली लिख सकते हैं POT प्लस TOS इक्वल टू POS, वो हम रीजन में लिख सकते हैं। एंड फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा ये टू प्रो वाला, दैट इज एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इक्वल टू 360, ओके। और आप यहाँ पे रीजन क्या लिखोगे, ये एंगल POT, दैट इज ये जो दो एंगल्स है, एंगल POT प्लस एंगल TOS इक्वल टू एंगल POS, ठीक है। ये यहाँ पे आपका रीजन हो जाएगा एंड हेल्स प्रूव, ठीक है। समझ में आ गया। ऐसे टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको टू प्रो में एंगल्स है, ठीक है, और वहाँ पे कोई लीनियर पेयर नहीं फॉर्म हो रही है या वर्टिकली अपोजिट पेयर फॉर्म नहीं हो रही है, तो किसी एक रे को आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसको लाइन बना सकते हो, ठीक है। हमने सॉल्व एग्जांपल्स हो गए हमारे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्लास में इस एक्सरसाइज को लाइन एंड एंगल्स की एक्सरसाइज क्वेश्चन को हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।